नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं आरओ एआरओ के लिए सामान्य हिंदी। तो इसमें हमारी 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। साथियों, आज ये 9वीं क्लास है। तो एक बार उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 253 है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सकें। नेक्स्ट, जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सकें। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य जिसे वाणी व्यक्त ना कर सकें, जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके के लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 254, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए उपयुक्त शब्द खग्रास है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता हो उसे पूर्णिमा तथा जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है। प्रश्न नंबर 255 है, अवैध शब्द का एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। इसी प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य है उसे वैध तथा ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसे विधिभंग एवं जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधिसम्मत कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 256, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ज्ञान चक्षु। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु शब्द सही है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए त्रिकालदर्शी तथा आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान शब्द सही है। आंखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। प्रश्न नंबर 257 है, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 पंच ज्ञानेंद्रियां तथा 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहा जाता है। 5 प्रकार के कोष का समूह पंचकोश कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 258, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न तथा दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय तथा गोधूली रात और संध्या के बीच का समय होता है। प्रश्न नंबर 259 है, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षर। साक्षर शब्द जो लिखना पढ़ना जानता हो के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना न जानने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता हो तथा विद्वान उसे कहते हैं जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में
कौन सा विकल्प सही है? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए एक शब्द प्रवासी है, जबकि अंतर्वासी गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र के लिए प्रयुक्त होता है। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी तथा चतुर व होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। प्रश्न नंबर 261 है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द बहुभाषाविद है। प्रश्न नंबर 262 है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द बहुभाषाविद अथवा बहुभाषाविद है। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया तथा जिसे ज्ञान हो कि उसे ज्ञानी कहते हैं। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। दो भाषाओं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। प्रश्न नंबर 263 है, दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द्विभाषिया। अगला प्रश्न है 264, दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा द्विभाषी। प्रश्न नंबर 265 है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द होगा। तो सही जवाब बनेगा अमान्य। जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द अनन्य अथवा अनुपम होगा। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए अतुलनीय। जो सामान्य ना हो के लिए असामान्य तथा जो सीमा से परे हो के लिए असीम शब्द होगा। प्रश्न नंबर 266 है, जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, व्यर्थ। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ अथवा अर्थहीन कहते हैं। इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो तथा जिसे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त कहलाता है। प्रश्न नंबर 267 है, जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द कृतज्ञ है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं तथा जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कृतकार कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। प्रश्न नंबर 268 है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता के लिए उपयुक्त एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ। प्रश्न नंबर 269 है, जो कृतज्ञ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। जो कृतज्ञ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतज्ञ है। कृतज्ञ का अर्थ उपकार न मानने वाला होता है। किया हुआ के लिए एक शब्द कृत है। कृपाण कंजूस को कहते हैं। कृच्छ का अर्थ कष्टमय होता है। प्रश्न नंबर 270 है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कुलीन
अथवा अभिजात शब्द सही है, जबकि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज तथा जिसकी पूजा की जा सके वह पूजनीय कहलाता है। 271 जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय। मृत्युंजय। जो मृत्यु को जीत ले के लिए मृत्युंजय शब्द सही है। इसी प्रकार अमर शब्द के लिए उपयुक्त प्रयुक्त होता है जिसकी मृत्यु ना हो। मरणासन्न जो मृत्यु के समीप हो के लिए सही शब्द है। जिसकी जीत हुई हो विजयी कहलाता है। प्रश्न नंबर 272 है, अनुगृहीत शब्द के लिए एक वाक्य है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुगृहीत शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह तथा जो स्पष्ट दिखाई न देता। जिसका निर्णय ना हो उसे अनिर्णीत कहते हैं। जिससे निर्णय हो चुका उसे निर्णीत तथा निर्णय के रूप में होने वालों को निर्णयात्मक कहते हैं। जिसका निर्देश ना हो सके उसे अनिर्देश कहते हैं। प्रश्न नंबर 274 है, जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अरणतीत कहते हैं। अविकल ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है। जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सही जवाब बनेगा अवश्यम भावी। अवश्यम भावी शब्द जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त होगा, जबकि शाश्वत शब्द जो हमेशा रहने वाला हो के लिए उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 276 है, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। प्रश्न नंबर 277 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुग्रीव। सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा गर्दन सुंदर हो के लिए प्रयुक्त होता है। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन तथा जिसके नयन सुंदर हो वह सुनैन कहलाता है। सुषुप्सा सोने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होगा। प्रश्न नंबर 278 है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुग्रीव। प्रश्न नंबर 279, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, छिद्रान्वेषी। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी होगा, जबकि किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक तथा किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 280 है, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं हाथ से कार्य करने वाला। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य बाएं हाथ से कार्य करने वाला है। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी तथा जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। नेक्स्ट है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वाग्दत्ता।
ऐसी कन्या जिसकी विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा तथा जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रेषित पत्रिका कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पत्रिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 282, जिसे वेतन न मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अवैतनिक। जिसे वेतन न मिला हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अवैतनिक है। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी तथा जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाशवृत्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 283 है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए स्थानापन्न उपयुक्त शब्द है। एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित तथा जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसे एकाधिकार कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है उसे निरुपाय कहते हैं। प्रश्न नंबर 284 है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पदेन। जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी तथा वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। प्रश्न नंबर 285 है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक तथा जो पूरे समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 286 है, जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धकालिक। प्रश्न नंबर 287, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तकावी। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी कहलाता है। उधार लिया हुआ धन ऋण किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य उसे अनुग्राह कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है उसके लिए शब्द सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बंजर। ऊसर अथवा बंजर के लिए एक वाक्य, जिस भूमि में कुछ पैदा होता हो, जिस भूमि में अन्न पैदा हो, उपजाऊ या उर्वरा, जहाँ आबादी ना हो उसके लिए निर्जन शब्द प्रयोग होता है। जो वृद्ध ना हो उसे निर्झर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जहाँ आबादी ना हो वाक्य के लिए सही शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, निर्जन। प्रश्न नंबर 290 है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खंड काव्य। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द खंड काव्य है। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का अवलोक को संस्मरण तथा दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वह स्थान जहाँ
सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, जहाँ तापमान समान हो उसे समताप तथा जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रयोग सही प्रतीत होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा अंत्याज्य। अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य का सही अर्थ व्यक्त करता है। जिसको छोड़ा जा सकता है उसे त्याज्य, जिसके क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्य के लिए अभियुक्त शब्द सही है। प्रश्न नंबर 293 श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो आंखों से सुनता है। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य जो आंखों से सुनता है, जिसके नयन सुंदर हों वाक्य के लिए सुनयन शब्द प्रयोग होगा। जिसका मुख सुंदर हो उसे सुमुख तथा जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 294 जो पेट केवल चलता हो शब्द समूह के लिए सही शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उदयचर। जो पेट केवल चलता हो शब्द समूह के लिए उदयचर शब्द सही है। आकाश में विचरण करने वाला नवचर जो इंद्रियों गो द्वारा न जाना जा सके, अगोचर तथा जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो के लिए निरपराध निरापद शब्द सही है। प्रश्न नंबर 295 जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उरग। जो छाती उर के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। भूमि पर चलने वाला भूधर भूचर तथा उदर पेट के बल चलने वाला उभरचर कहलाता है। जो स्थिर चल ना सके उसे अचल कहते हैं। प्रश्न नंबर 296 जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुल्लंघनीय। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अनुल्लंघनीय है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय तथा पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण के लिए वायव्य शब्द सही है। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं। प्रश्न नंबर 297 है 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही शब्द शताब्दी है। 10 वर्षों का समूह दशक तथा 1000 संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र शब्द सही है। प्रश्न नंबर 298 वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु का उपासक। वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य विष्णु का उपासक है। शिव का उपासक शैव तथा सूर्य का उपासक सूर्योपासक कहलाता है। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। प्रश्न नंबर 299 है गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दत्तक। गोद लिया हुआ वाक्य सही शब्द दत्तक है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू तथा एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर कहलाते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को उसे औरस कहते हैं। प्रश्न नंबर 300 जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्री।
जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द कवयित्री है। जो पुरुष कविता रचता है उसे कवि तथा जो कवि तत्काल कविता कर डालता है उसे आशु कवि कहते हैं। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है वह लेखिका कहलाती है। प्रश्न नंबर 301 है, पांडुलिपि किस विषय के लिए उचित है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति। पांडुलिपि शब्द के लिए एक वाक्य पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहा जाता है। जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक तथा जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। प्रश्न नंबर 302 है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहते हैं। किशोरी अथवा बाला 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को कहते हैं। नई ब्याही वधू को नववधू अथवा नवोड़ा अथवा 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या कहते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसे कुमारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 304 है, जो पराये का हित चाहता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, परोपकारी। जो पराये का हित चाहता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द परोपकारी है। जिसकी इच्छा बहुत ऊंची हो वह महत्वाकांक्षी तथा दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी कहलाता है। सुंदर हृदय वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द स्वहृदय है। प्रश्न नंबर 305 है, आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला वाक्य के लिए सही शब्द गगनचुंबी है। जो दूसरे की बात सोचे उसे दूरदर्शी तथा जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर 306 है, जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द ऋणी है। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ तथा जो घूस लेता हो उसे घूसखोर कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। प्रश्न नंबर 307 है, जो बदला ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा अपरिवर्तनीय। जो बदला ना जा सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अपरिवर्तनीय है। जो प्रकृति से संबंध उसे प्राकृतिक तथा उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रतियुक्त कहलाता है। जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। 308 है, जहां सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्यवास। जहां सेना रहती है वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द सैन्यावास अथवा छावनी है। गुरु के समीप या समीप रहने वाला छात्र अंतःवासी तथा महल के अंदर का निवास वाक्य के लिए अंतःपुर शब्द प्रयुक्त होता है। सोने के स्थान या कमरा को शयनागार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 309 है, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो नीतिवान हो। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो है। नगर में रहने वाला नागरिक, मनन करने योग्य मननीय तथा जिसका चित्त एक विषय में लगा हो के लिए एकाग्रचित्त शब्द प्रयुक्त है। प्रश्न नंबर 310 है, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, खंडर। जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द खंडर है। जिस स्थान पर कृषि कार्य होता हो उसे खेत तथा जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदीगृह अथवा कारागार कहलाता है।
प्रश्न नंबर 311 है, जिसमें उत्साह ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, निरुत्साह। जिसमें उत्साह ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द निरुत्साह है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मुंडक कहते हैं। जिसे यह ना सूझे कि क्या करें क्या ना करें उसे किम कृतंत विभ्रमूढ़, तथा जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। प्रश्न नंबर 312 है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कूप मंडूक। प्रश्न नंबर 313 है, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, जिसके सिर पर बाल ना हो। खलवाट शब्द जिसके सिर पर बाल ना हो के लिए उपयुक्त है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह अदेवड़ा तथा पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख के लिए शिलालेख शब्द उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 314 है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दुष्कर। कष्ट सहकर होने वाला कार्य वाक्य के लिए सही शब्द दुष्कर है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद, तथा श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दिवंगत। जिसका स्वर्गवास हो गया उसके लिए दिवंगत शब्द होता है। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु, तथा जिसने मृत्यु को जीत लिया वह मृत्युंजय कहलाता है। जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए मरणासन शब्द उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 316 है, नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश में विचरण करने वाला। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य आकाश में विचरण करने वाला है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर अथवा रात्रिचर कहलाता है। 6 पैरों वाला षष्ठपद तथा बुरा आचरण करने वाला कदाचारी अथवा दुराचारी कहलाता है। प्रश्न नंबर 317 है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, खेचर। जो नभ में चलता है के लिए खेचर अथवा नभचर शब्द होता है। खच्चर गधा के समरूप पशु होता है। नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। प्रश्न नंबर 318 है, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जलचर। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द जलचर है। जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज तथा जल को धारण करने वाला जलाधर कहलाता है। नेक्स्ट है, चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी 4 भुजाएं हों। चतुर्भुज शब्द के लिए जिसकी 4 भुजाएं हों उपयुक्त वाक्य है। जिसके 4 आनन है उसे चतुरानन, 4 युगों का समूह चतुर्युग तथा 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है। प्रश्न नंबर 320 है, 2 बार जन्म लेने वाले वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, द्विज। 2 बार जन्म लेने वाले वाक्य के लिए सही शब्द द्विज है। जो धरती फोड़कर जन्मता उसे उद्भिज तथा स्वयं से उत्पन्न होने वालों को स्वयंभू कहलाता है। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है।
प्रश्न नंबर 321 है, बच्चों को सुलाने के लिए किया बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लोरी। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है। सोहर बच्चों को जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। प्रश्न नंबर 322 है, भवित भय भवित भय शब्द के लिए उचित वाक्य है। सही जवाब बनेगा भविष्य में होने वाला। भवित भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य भविष्य में होने वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला त्रिकालदर्शी तथा जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अश्रुत अश्रुतपूर्व कहते हैं। भविष्य की बात बताने वाला भविष्य वक्ता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्य हेतु सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए सही शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अश्रुतपूर्व। प्रश्न नंबर 325 है, विदुर शब्द के लिए एक वाक्य है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी पत्नी मर गई हो। विदुर शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ उसे सपत्नीक तथा वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आ गया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 326 है, मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुमूर्षु। मरणासन्न अवस्था वाले या जो मरने के समीप हो उसके लिए एक शब्द मुमूर्षु है। प्रश्न नंबर 327 है, जो मरने का इच्छुक हो शब्द के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मुमूर्षु। प्रश्न नंबर 328 है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिष्ठित। जो क्षमा पाने लायक हो उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक हो के लिए उपयुक्त शब्द क्षम्य है। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य तथा